मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी यूपी। मैं आपके बीच छोटा सा टॉपिक एविडेंस एक्ट 1872 का जो चैप्टर 7 में बर्डन ऑफ प्रूफ का चैप्टर दिया हुआ है, उसी में कुछ प्रिजम्पशन के बारे में सेक्शन दिए गए। उससे रिलेटेड थोड़ा सा अध्ययन करते हुए थोड़ा सा रेप जैसे जो है जघन्य अपराधों पर एलिगेशन लगता है, उसमें कोर्ट कैसे प्रिजम्पशन मानती है। प्रिजम्पशन ये का मतलब है कि कोर्ट मान के चलती है कि क्राइम एक्यूज ने ही किया है। प्रिजम्पशन के चैप्टर 7 एविडेंस एक्ट में जो बर्डन ऑफ प्रूफ दिया हुआ है 101, 102, उसके आगे बढ़ते क्रम में 112 शुरू होता है प्रिजम्पशन का मतलब है कि मान लेना कि यह बात सही है। 112 जो है, जो एविडेंस एक्ट का दिया हुआ है सेक्शन, उसमें ये माना जाता है कि कोई विवाहिता कपल है, हस्बैंड वाइफ हैं, और उनका विघटन हो गया है, सेपरेशन हो गया है, डिजर्शन हो गया है, और 280 दिन के भीतर कोई बच्चा होता है, तो ये माना जाएगा कि उन्हीं कपल का वो बच्चा धर्मज पुत्र माना जाएगा। ये प्रिजम्पशन की बात है। यानी मतलब जैसे शादी हो गई हस्बैंड वाइफ की, चल रही है, और विघटन हो गया, डिजर्शन हो गया, कोई विवाद हो गया, अलग हो गए, उसके बाद भी अगर 280 दिन के भीतर में बच्चा होता है तो धर्मज लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। पत्नी का शादी हो गई 280 दिन के बाद, शादी की डेट के बाद से 280 दिन अगर आ जाता है, बच्चा हो गया, तो भी आप नहीं कर सकते हैं कि भाई 9 महीने में बच्चा नहीं हुआ, 6 महीने में हो कैसे हो गया। ये नहीं, ये माना जाएगा कि आप शादी हो गई और बच्चा आपका ही है। ये प्रिज्यूम करके चला जाएगा कि विवाह शादी हो गई, हो सकता है उसके पहले से आप लोगों का रिलेशन रहा हो। ये चीज़ है प्रिजम्पशन। इसी तरीके से एक सेक्शन 113 था एविडेंस एक्ट का, जिसमें ये शासकीय संसूचना है, अधिसूचना है, कोई भी है, सरकार की जो सूचनाएं वगैरह हैं, उनको जो है गोपनीय रखने का ये जो है उनको पावर रहा है। तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये सरकार की संसूचना उनको पावर है, कोई नोटिफिकेशन है, गजट है, ये सब चीज़ें हैं। 113 ये आता है 306 आईपीसी अमेंडमेंट टू सुसाइड की बात आती है। कोई भी बात अपने ससुराल वालों के अमेंडमेंट के कारण जो है सुसाइड कर लेती है, तो ये माना जाएगा कि उसके ससुराल वालों ने कुछ ऐसा अमेंडमेंट किया होगा, इंड्यूसमेंट किया होगा, कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी की होगी, उसके साथ ऐसा परेशानी पैदा किया गया होगा कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गई। अब बर्डन आ गया एक्यूज पर। अब वो साबित करे कि नहीं साहब, हमने कोई ऐसा इंड्यूसमेंट नहीं किया, कोई ऐसा हमने क्राइम नहीं किया, हमारा कोई बर्ताव ऐसा कोई नहीं रहा है, हमारा कंडक्ट ऐसा नहीं था, हमने कोई क्राइम नहीं किया। अब बर्डन उसके ऊपर, जो बर्डन ऑफ प्रूफ 101, 102 में दिया गया है कि जो एलिगेशन लगाएगा, जो मुकदमा लेके आएगा, वही 101 में उसको प्रूव करेगा एलिगेशन को, और ओनस रिबटल किया जाता है 102 में एक्यूज साइड की तरफ की। अब वो एक्यूज अपना ओनस ऑफ प्रूफ को साबित करे। अब ओनस ऑफ प्रूफ जैसे सजेशन वगैरह हम लोग देते हैं क्लास वगैरह में कि यह कहना गलत है कि आपने ऐसा क्राइम नहीं किया, तो रिबटल हो जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने नहीं किया तो आपने किया, हम आपके ऊपर ओनस डाल रहे हैं, वो सजेशन वगैरह का एक सेंस होता है। इस तरीके से 113A ये 306 आईपीसी के बारे में रिलेटेड हो गया, प्रिजम्पशन हो गया। 113B जो है 304B दहेज हत्या के बारे में माना जाता है। 7 साल के भीतर अगर विवाहिता की कोई ससुराल में असामयिक घटना होती, दुर्घटना होती है, मृत्यु हो जाती है जलने से, चाहे जैसे भी, तो वैसे में वो माना जाएगा कि आप लोगों द्वारा, ससुराल वालों द्वारा ही दहेज हत्या की गई है। 113B यानी 304B के लिए गले का हड्डी है, 113A 306 आईपीसी के लिए गले की हड्डी है। कोर्ट सजा करने की तरफ अग्रसर रहती है, इंक्लाइंड हो जाती है, ये मान के चलती है कि क्राइम तो किया है एक्यूज ने ही, इसलिए ये घातक है। 114 है, जैसे उसमें कोई सरकारी लोक दस्तावेज है, प्राइवेट दस्तावेज है, चार्जशीट है, केस डायरी है, ये सारे पेपर पुलिस के रिकॉर्ड आते हैं, तो ये माना जाता है कि ये सब सही है। कोर्ट मान के चलती है कि जो पुलिस ले आती सब सही है। इसको हम लोग इसीलिए अपने क्लास के दौरान खंडन करते हैं, किसी न किसी तरीके से तोड़ते हैं, सस्पिशस बनाते हैं। कोई चालानी आ गई, कोई रिकवरी आ गई, उसको सस्पिशस बनाएंगे तभी बेनिफिट ऑफ डाउट मुलजिम को जाएगा। अब
कोई भी चीज़ हो, रिकवरी हो रही है, तो कोई ओरल एविडेंस केवल कह देने मात्र से या किसी को एलिगेशन लगा देने से कोई क्राइम नहीं सिद्ध होता है, जब तक कि उसका कोई कार्बोरेशन ना हो। अगर सपोज कीजिए कि चढ़ी भट्टी की कोई शराब वगैरह की जैसे रिकवरी करते हैं कि साहब जो है वहाँ नकली शराब बन रही थी, तो शराब बन रही थी का मतलब ये है कि उसका आप कह तो दिए, देख लिए, रिकवरी क्या हो रही है, न हंडा है, न पतीला है, न कालिक है, न कार्बन है, न धुआं है, न लकड़ी है, न कोयला है, किस बात की चढ़ी भट्टी, ना कोई इसका मतलब हो गया। इसका कार्बोरेशन कब होगा, जब उससे कोई जुड़ी बात आएगी। यही सब चीज़ें हैं। 114 में चार्जशीट केस डायरी को मान लिया। अब मामला आता है 114 के बाद 114A जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा घातक होता है। रेप के केस में प्रिज्यूम करके कोर्ट चलती है, हम लोगों को पता भी नहीं चल पाता है, कोर्ट जो है सज़ा करने की तरफ झुक जाती है, मान लेती है कि एक्यूज ही जो है रेप किया होगा निश्चित रूप से। ये कब आता है, इस पर जो है हम थोड़ा अध्ययन कर रहे थे, इसमें मिला कि 376 के हर एक केस में प्रिजम्पशन नहीं चलेगा, प्रिजम्पशन ड्रा नहीं होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हमको मिला, करंट क्या है 2024 का है, पंकज सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, डेट ऑफ ऑर्डर है 21 मार्च 2024 और क्रिमिनल अपील नंबर है 1753 ऑफ 2023। फिर से हम पढ़ देते हैं, पंकज सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, डेट ऑफ ऑर्डर है 21 मार्च 2024, क्रिमिनल अपील नंबर है 1753 ऑफ 2023। ये सब चीज़ें तो नाम से ही सर्च करने पे हम लोग खोज सकते हैं। इसमें यही बात कहा कि 376 का प्रिजम्पशन 114A हमेशा नहीं लगेगा। कब लगेगा, उसी में दिया हुआ है। और 376 सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 1 जो कहता है कि सब क्लास 2 के अलावा होने वाले अपराध, और सब क्लास 2 में ABCDEFGHIJKLMN करके दिया हुआ है। उस पर सेंस यही है कि जो ऐसे जेल अधीक्षक है, हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनके अंडर में काम करने वाले, विद्यालय के अंदर में काम करने वाले, मतलब जो गार्जियनशिप के अंदर में हो, जिन पर भरोसा किया जाता हो, जिनको सुरक्षा करने की गारंटी उनके पास हो, ऐसे लोग अगर कोई क्राइम कर देते हैं रेप जैसा, तब ये मांग के चला जाएगा कि ये रेप वही लोग किए होंगे, उन्हीं के प्रीमाइसेस में हुआ है। कहने का मतलब 376 सब क्लास 2 पर लागू होता है, वो भी कंडीशनल दिया है। इस जजमेंट का लाभ लिया जा सकता है जो प्रिजम्पशन की जहाँ जब बात आएगी, इसमें कहा कि हर जगह जो है ये प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा कि मुलजिम ही क्राइम किया है, मुलजिम ने रेप किया है। तो ये अच्छा इम्पोर्टेंट जजमेंट रहा रेप के मैटर में, ये 114A के बारे में। अब मामला ये है कि 375 और 376, 375 में आपका इन्ग्रेडिएंट दे दिया है 376 के लिए, और 376 में पनिशमेंट दे दिया है। अब सवाल ये है कि विदाउट, इसमें सबसे मेन कंडीशन 375 में दे दिया है विदाउट कंसेंट है, अगेंस्ट हर विल है, और फियर ऑफ डेथ वगैरह है। मेन तो यही है। फोर्सिबली अगर कहीं विदाउट कंसेंट, अगेंस्ट हर विल, फियर ऑफ डेथ, ये सारी चीज़ें जो है ये ये जितने इसके इंग्रेडिएंट हैं वही जब फुलफिल होते हैं तभी जाके कोई क्राइम बनता है, किसी भी सेक्शन का हो। अगर जो है इंग्रेडिएंट नहीं फुलफिल होंगे तो वो क्राइम नहीं बनेगा। तो हम थोड़ा सा प्रिजम्पशन के बारे में देख रहे थे, तो ये है। और यही रेप जो है कंसेंट की बात है, विदाउट कंसेंट विथ कंसेंट हो जाता है। यहाँ कंसेंसुअल की बात आ जाती है, 90 IPC जो है लागू हो जाती है। और ये माना जाता है कि कंसेंट जो है विशिएटेड, दूसरी कंसेंट ली गई थी, मतलब उसको डरा के धमका करके विश्वास में लेके, यही सब बीमारी है। शादी का झांसा है, शादी का वादा, उसी में चला जाता है। 90 IPC से जोड़ देते हैं 375 को, कि जो कंसेंट ली गई, विश्वास दिलाकर ली गई, अगेंस्ट हर विल उसके साथ हुआ, फियर ऑफ डेथ, ये सब तो कहीं कुछ होता नहीं ना। कंसेंसुअल सेक्स को रेप का रूप दे देते हैं, वो 90 का सहारा लेके ही कोर्ट चलती है। उस पर बहुत से जजमेंट आए कि भी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे
कि कंसेंसुअल रिलेशन में बनाए गए संबंध रेप नहीं होंगे, वो अलग एक मैटर है। हम इस प्रिजम्पशन पर आज अध्ययन कर रहे थे, तो ये आपका ये जजमेंट जो है अच्छा इम्पोर्टेंट हमको समझ में आया। इसके बारे में आप लोगों के बीच चर्चा किया। पुनः मैं किसी नए टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।